रुकिए। क्या हुआ पप्पिया, मुझे रोका क्यों? क्या रोका का क्या मतलब है? आज बहुत ही बड़ी जरूरत बात आप भूल रही हो। क्या बात है जो मैं भूल रही हूँ? अब तुम ही बता दो ना। अरे ऐसे कैसी हो मंजू दीदी? अब दिवाली है तो तुम्हें फट से समझ जाना चाहिए ना। पप्पिया जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। अरे भाई दूज है आज, तो मुझे आरती कौन करेगा? अरे हाँ पप्पिया, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी और मैं साथ में कुछ लाई भी नहीं हूँ। उसे और क्या चाहिए मंजू दीदी? हमारा भाई बहन का प्यार ही बहुत काफी है। अरे ऐसे कैसे? आरती की थाली की जरूरत होती है, मुंह मीठा भी कराना होता है। बस इतनी सी बात ना। ए छोटू, जल्दी बाहर थाली लेकर आ। आया पपिया दादा। पपिया दादा ये लो। अरे शक्कर तो भूल ही गया। हाँ अभी लाता हूँ। हाँ जल्दी लेकर आ। हाँ पाड़ क्या, तुम भी बैठो। हाँ बैठता हूँ, बैठ। रुको मंजू दीदी, ये लो मंजू दीदी। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मंजू दीदी। जिस बहन ने मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया, जिसने मेरी जिंदगी में छाया और अंधेरा हटाया। पता नहीं, अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना तो पता नहीं क्या होता मेरे तो कोई वजूद ही नहीं था। आज उस बहन के लिए एक भाई के नाते इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं। लो। पप्पिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पप्पिया, तुम खुद का कल भूलकर आज ईमानदारी से काम कर रहे हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो कब लौटी तू पूना से और कितने दिनों के बाद मिल रही है तू? आई नो, काम का बहुत लोड है यार, लेकिन आज मैं यहाँ पर खास तुम्हारे लिए आई हूँ टाइम निकाल कर। थैंक यू। बाय द वे, मैंने पहले से ही तीखा और नमकीन ऑर्डर कर दिया है। क्यों तीखा क्यों? नहीं वो क्या है, आपके चेहरे से मीठापन कुछ ज्यादा ही छलक रहा है ना तो सोचा थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। मेरी बात सुन, अरे इस दिवाली में लड्डू, अनारस, गुजिया, मिठाई खा खाकर परेशान हो गया हूँ। नहीं 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 नहीं, ये वाला मीठापन नहीं है प्रभ्या। तुम्हारी इस खुशी के पीछे जरूर कोई राज है। क्या हुआ है बताओ, सच सच बताओ क्या हुआ है। चेतू, तुझे सत्या और मंजू के बारे में कुछ बताना था। फिलहाल उन दोनों में नजदीकियां काफी बढ़ रही हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को अच्छी लगने वाली छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं और मुश्किल घड़ी में दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तुझे पता है कि इस बार की दिवाली में मंजू ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। क्या? अरे मेरे और सत्या के बीच की दूरियां मंजू ने खत्म की। अब सत्या मुझे बाप कम और दोस्त ज्यादा मानता है। That's great प्रभ्या, सीरियसली। लेकिन प्रभा, मतलब मंजरी ने उसे समझाया और वो तुमसे फिर से बात करने लगा? हाँ, नहीं मेरा मतलब है ऐसे किसी की बात मानकर वो अपनी राय का स्वभाव नहीं बदल सकता, ऐसा मुझे लगता है ना। देख, अब तू मान या ना मान पर ये बात सच है। मंजू की वजह से मेरे और सत्या के बीच का मनमुटाव खत्म हुआ। उसकी वजह से ये दिवाली मेरे लिए सबसे यादगार बन गई। नहीं लेकिन सच में, जब मैं पहली बार मंजरी से मिली थी ना, तभी वो मुझे काफी होशियार लगी थी। और सिर्फ होशियार ही नहीं, समझदार भी लगी थी वो मुझे। करेक्ट।
अब ये बताओ, इतनी अर्जेंटली में मुझे क्यों बुलाया? हाँ, तो तुझे एक जरूरी बात बताता हूँ। अब देख, मैंने तुझे सत्य और मंजू के बारे में जो भी बताया, उससे मुझे ये लगता है कि वो दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि अब उनका रिश्ता दोस्ती से आगे निकल चुका है। अब उन दोनों के बीच प्यार दिखाई दे रहा है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और देख, उन दोनों को इस प्यार का एहसास हो, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देख, मेरी बड़ी इच्छा है कि उन दोनों में एक प्यार का रिश्ता बने, और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। ओके। तुम्हें याद है प्रभा, पिछली बार मैंने उन दोनों को साथ में कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहा था और वो दोनों ने जाने से मना कर दिया था, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, याद आया। नहीं नहीं, इस बार हम उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। चाहे जो कुछ भी हो, हम उन दोनों को कहीं बाहर घूमने भेज देंगे। मतलब वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन चेतू, हम दोनों मिलकर ये प्लान कर रहे हैं, उन्हें इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। मतलब ये सब कोर्ट का ही प्रोसीजर है, ऐसा तुम्हें उन्हें बताना होगा। ऑफ कोर्स, मैं तो घर वैसे भी आ रही हूँ। चलो। कैसा लगा? सत्या, क्या है ये? अब क्या नया लेकर आए हो? आपके लिए गिफ्ट है ये। मेरे लिए? तो भाई, तो तुमने रिटर्न गिफ्ट दिया था, अब ये किस लिए है? हाँ, तो वक्त आने पर आप भी रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। पहले खोल कर देखिए, आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ मैं। तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई, ये देखो कैसी लगी? अरे, ये तो पापा की बनाई पेंटिंग है, गार्डन में बनाई थी। तुम्हें कैसे मिली? मैंने पापा से ही ली है, और वो भी पैसे देकर ली है, मुफ्त में नहीं। इसीलिए आप इसे गिफ्ट समझकर रखिए अपने पास। बात यह है ना, भले ही वो मेरे पापा हैं तो क्या हो गया, कलाकार की कला का मान तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन क्या बात है ना सत्या, पापा ने क्या पेंटिंग बनाई है। मतलब इसे देख के ही पता चलता है कि मैं हूँ। हाँ, तो डिटेलिंग के बारे में पापा का कोई सवाल ही नहीं है। अब ये देखिए ना, आपकी आंखों की मायूसी भी दिख रही है और आपके चेहरे पर हंसी भी दिख रही है। लेकिन वाघमारे, आप कितनी भी हंस लो, आपका चेहरा रोता हुआ ही लगता है। आपको पता है क्या, चार्ली चैपलिन ने ना अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था हसरे दुख। उससे मुझे बिल्कुल आप ही की याद आती है। देखिए ना, एकदम हंसते हुए दुख लग रहा है आपको। मुझे क्या लगता है ना वाघमारे, चार्ली की आत्मकथा पर आप ही की फोटो लगानी चाहिए थी उन्हें। क्या है? वैसे तुम्हारा चेहरा भी पंड्या जैसा ही है। पंड्या, ए, मुझे मार क्यों रहे हो? तो फिर आपने मुझे बंडिया क्यों कहा था? तुम तो बंड्या ही हो। ओह, पंड्या। अगर मैंने मारा ना, कहाँ जाके गिरोगी आपको खबर नहीं। मार के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। अच्छा, देख लेंगे। जाओ बंड्या, आओ आओ। हाँ? लगा? आपका आगे भाई है, उसे पूरे सतारा में फेमस कर दूंगा। ए, बंड्या, रुको। बंड्या, अरे बंड्या। रुको। हाँ, अरे हाँ? क्यों? मेरा मजाक उड़ाओगे? रुक जाओ सत्या, रुको। क्या? सत्या, सत्या। वाघमारे बता रहा हूँ, मुझ पे हाथ मत उठाना आप। शुरुआत तुमने की थी। क्या? तेरी वाघमारे, आपका हाथ बहुत लगता है, आपके नाम की तरह डरपोक नहीं है हाथ। रुको, बता। अगर मैंने तकिया ले लिया ना तो फिर। बाप रे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो?
तुम दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम दोनों ने ही तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। अच्छा मंजरी और सत्यजीत, मुझे तुम दोनों से थोड़ी बात करनी थी। वक्त है तुम दोनों के पास? ऐसे तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को कोर्ट में आरोपी के पिंजरे में खड़ा कर दिया है। रिलैक्स। वो जो नीचे हम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे पापा। वो ऐसे दोस्ती में थोड़ी मजाक मस्ती होती है। हाँ, सिर्फ दोस्ती है हम में, और अब हम दोनों में दोस्ती हो चुकी है ना, तो हम अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं। हाँ, ऐसे मजाक करते रहते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं, लेकिन कभी कभार करते हैं। हाँ, कभी कभार हम ऐसा मजाक करते हैं, रोज नहीं करते। आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी ना। नहीं 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 नहीं, हमें कहाँ कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कहने आई थी कि कोर्ट के आदेश अनुसार तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सको, इसलिए तुम्हें कुछ और चीजें करनी होंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया था ना कि तुम दोनों एक साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वो दरअसल काम ही कुछ ज्यादा थे, हम दोनों काम में बिजी थे, इसलिए वक्त ही नहीं निकाल पाए हम। चलो तब वक्त नहीं था तुम दोनों के पास, ठीक है, लेकिन अब वक्त निकालो, तुम्हें वक्त निकालना ही होगा। मतलब अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चित्रा मैडम, मुझे छुट्टी मिलना जरा मुश्किल लग रहा है। बीमारी की वजह से पहले ही बहुत छुट्टियां ले ली हैं। अब सर मुझे नहीं देंगे छुट्टी। देखो मंजू, तुम अपने सीनियर ऑफिसर्स को अपनी कंडीशन के बारे में बताओ। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1, 2, 3 दिन की छुट्टी लेकर तुम घूम आओ ना। देखो, हमारे बारे में तो मत सोचो, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है कम से कम उसे तो फॉलो करो। क्यों चित्रा? एग्जैक्टली। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। गुड, तुम जो भी तय करोगे वो मुझे जल्द से जल्द बता देना, ठीक है? चलती हूँ मैं अब। हेलो, ठीक है, हाँ कल सुबह तक पहुंचता हूँ। वाघमारे, कल सुबह मुझे तात्या साहिब के घर जाना होगा। वो ठीक है, लेकिन मुझे चित्रा मैडम की टेंशन हो रही है। मुझे छुट्टी मिल ही नहीं सकती। अगर अब मैं छुट्टी मांगने गई ना तो ज्यादा सर गुस्सा होंगे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? आप जैसी पेंटिंग में है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी अभी। मतलब वहां भी हंसता दुख और यहाँ भी हंसता हुआ दुख। सत्या, बहुत हो गया मजाक।
आ गए तुम? क्या कहा तात्या साहिब ने? उन्हें भी तुम्हारे बिना दिल्ली में चैन नहीं आया होगा। कैसे है वो? ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ बात नहीं हुई, सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें हुई थी। क्या हुआ सत्या? भाग मारे, तात्या साहिब ने भी वही कहा जो चित्रा मैडम ने कहा था। उन्होंने कहा कि हम दोनों को काफी तकलीफ हुई है, वो चाहते हैं हम थोड़ा घूमने बाहर जाएं। अब ये क्या बात हुई? ट्रैवल बुकिंग? क्या हुआ? लगता है तात्या साहिब ने हमारी हाँ ना का इंतजार किए बिना ही ट्रैवल बुकिंग कर दी। क्या? डायरेक्ट बुकिंग कर दिया? हाँ वही तो, ये देखिए। भाग मारे, तात्या साहिब ने बड़े प्यार से बुक किया है ये सब। उन्हें हमसे लगाव है इसलिए हमारे लिए ये सब किया। उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सत्या, लेकिन मैं अलग ही सोच में हूँ। अब क्या सोच रही हैं आप? सत्या देखो, हमारी दोस्ती का हर कोई कुछ गलत मतलब ही निकाल रहा है। मम्मी साहिब सोचती हैं कि तुम मेरे पति हो और मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। चित्रा मैडम, तात्या साहिब, पापा, इन्हें लगता है हम दोनों प्यार में हैं। सत्या, हम दोनों ने दोस्ती करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना? भाग मारे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई गलती की है। मतलब हमने दोस्ती करके कोई गलती की है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और अब बाकी के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए भाग मारे, हम ईमानदारी से हमारी दोस्ती निभा रहे हैं और मेरे लिए वही काफी है। बाकी के लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सही कह रहे हो सत्या, पर तुम्हें शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इसकी वजह से हमारे तलाक पर फर्क पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही साथ में खुशी खुशी रहे तो कोर्ट हमारे तलाक के लिए क्यों हाँ कहेगा? मुझे नहीं लगता हमारा तलाक होगा। भाग मारे, वो तलाक की बात छोड़ो। याद है आप भी मुझसे एक बार कह रही थी कि आज तक आप महाबलेश्वर नहीं गई हैं। हाँ, सातारा में मैं अकेली लड़की हूँ जिसने अभी तक महाबलेश्वर नहीं देखा। उसके ऊपर से ये ड्यूटी, इस पुलिस की ड्यूटी की वजह से आप कहीं नहीं जा सकती। हाँ, पुलिस की नौकरी में घूमने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अब वक्त है ना, अब तो सीधे कोर्ट का आदेश है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, चित्रा मैडम को छोड़ो, हम दोनों अपने खुद के लिए घूमने जा सकते हैं, है कि नहीं? मतलब? आप यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। अब मैं बताता हूँ। देखिए बागमरे, बीते कुछ दिनों में हमारी जिंदगी में बहुत उलटफेर हुए। हमने बहुत कुछ सहा है, काम तो जिंदगी भर का है, लेकिन इन सब में हमें खुद को वक्त भी तो देना चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, हम सबसे कहेंगे कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, कि तो किसी को कोई गलतफहमी नहीं होगी ना। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, और मुझे समझ भी आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है ना, अब शांति से जीने का मन हो रहा है। हाँ ये तो है ही, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका अधिकार है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और जी भरकर जिंदगी जी लीजिए। लेकिन मेरी जिंदगी तो मेरे अपनों में है सत्या, और यहाँ मेरे अपने ही मुझसे नाराज हैं, तो मैं कैसे खुश रहूं भला? अमरी अभी भी मुझसे गुस्सा है, उसका गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सच कहूं तुमसे, अमरी मुझसे गुस्सा है तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ये घूमने जाने का प्लान भी नहीं। इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात। सत्या, यहाँ मेरी सगी बहन मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है और तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है। किसी भी हाल में मुझे ये रिश्ता सही करना है। वाघमारे, अब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे? वो तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। तब तक आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सत्य आपसे वादा करता है। क्यों सत्या भैया, कहाँ घुमाने ले जा रहे हो हमारी टेम्पररी मंजू भाभी को? कश्मीर में। व्हाट? कश्मीर? यहाँ महाबलेश्वर इतना नजदीक होके भी कश्मीर? कर लो मजे तुम लोग। लेकिन मैं क्या कह रही थी सत्या भैया, अगर तुम्हें घूमने जाना ही है तो यही कहीं नजदीक चले जाते। कश्मीर में तो लोग हनीमून के लिए जाते हैं ना। अब लोग वहाँ क्यों जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों तो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ये फिक्स है। अरे सत्या भैया, लोग फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं और बीवी के साथ हनीमून मनाने जाते हैं। रहने दो, ये खुशखबरी अब जाकर मम्मी को सुनानी होगी। उन्हें बताना होगा ना कि तुम और उनकी लाडली बहुरानी हनीमून पर जा रहे हैं। कवि, ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तक कुछ फिक्स भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मुझे कहाँ छुट्टी मिलने वाली है। तुम बेवजह मम्मी साहब को जाकर कुछ भी मत कह देना प्लीज। वाघमारे, आप क्यों इस नकचड़ी को रोके जा रही हैं? इन्हें जो समझना है वो समझने दो। ठीक है, तो समझते हैं हमें जो समझना है वो। और मम्मी को भी तो पता चले आपकी दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है। अरे कवि सुनो तो। अरे मंजू भाभी, आप जाने दो उसे, उसकी तो आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। वो सब छोड़ियो और मुझे ये बताइए, आप दोनों बाहर घूमने जा रहे हो ना? मुझे तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना जरूरी है और ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। जाओ, आप दोनों जाओ, अच्छे से घूम कर आओ। और मंजू भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको छुट्टियां भी मिल जाएंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कॉलेज जाना है। बाय। देखा सत्या, हम दोनों पिकनिक पर जा रहे हैं, इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। सबको यही लग रहा है कि हम लोग हनीमून। तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। वाघमारे, जिसे जो मतलब निकालना है उसे निकालने दो। आपको और मुझे, हम दोनों को पता है ना, हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अब ज्यादा परेशान मत होइए। मेरा तात्या साहब के यहाँ थोड़ा काम है, मैं वहां जाके आता हूँ। ये ड्रग्स के केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जो लोग शक के दायरे में, उनकी फोटोज मैंने पास के पुलिस स्टेशन में भेज दी है और मेरे कुछ करीबी ऑफिसर्स को इस पे ध्यान देने के लिए कहा है। रणविजय, ग्रेट जॉब। जब से तुम इस केस पर आए हो, इस केस को एक ठोस दिशा मिल गई है। लेकिन अब जो भी शक के दायरे में, उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। हमें पता करना होगा कि इन्हें पनाह देने वाला है कौन और इनका ऑपरेटिंग चल कैसे रहा है। यस सर। अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू करो। मैं अंदर आ जाऊं सर? आओ मंजू। सर। कहो मंजू, कुछ काम था? सर, ये क्या मंजू, तुम्हें फिर से छुट्टी चाहिए, वो भी 8 दिनों के लिए? किस लिए लेकिन? मैं और सत्या घूमने जाने वाले हैं। मतलब शादी के बाद हम बार बार कोशिश कर रहे हैं
लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अब तो जाना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज। 3-4 दिन की बात होती तो मैं छुट्टी दे देता, मैं मान जाता, लेकिन 8 दिन की छुट्टी? और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि फिलहाल हम पर कितना प्रेशर है, कितने पेंडिंग केसेस हैं। फिलहाल मैं तुम्हें कोई छुट्टी दे नहीं सकता। सर, अगर ऐतराज ना हो तो मैं कुछ बोलूं? ठीक है, बोलो। वाघमारे, ड्रग्स के तस्करी का केस ये हम सब के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये केस हमारे फैमिली लाइफ से भी बढ़कर है और इस केस में आपने अहम किरदार निभाया है और जब हमें आपकी जरूरत पड़ी है तब आप छुट्टी ले रही हैं। और बात सिर्फ इस केस का नहीं है वाघमारे, और भी कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ठीक है सर। मंजू, अरे क्या हुआ? ऐसा चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जादव साहब ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं भारती मैम, मैं जो चाहती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। इतने दिनों से हम घूमने का प्लान कर रहे हैं, अब जब सब ठीक हो रहा है, तात्या साहिब ने सत्या को तो कश्मीर के भी टिकट्स दिए हैं हम दोनों के लिए। मैं छुट्टी की परमिशन लेने गई लेकिन नहीं मिली छुट्टी। अब ऐसी रोनी सूरत लेकर जाओगी तो और क्या होगा? भारती मैम, सच कहूं मैं बचपन से कभी कहीं घूमने नहीं गई। मतलब सातारा में रहकर मैं महाबलेश्वर भी नहीं गई। मेरे नसीब में ही नहीं है घूमना, ये मान लिया है मैंने। लेकिन सत्या बहुत खुश था जाने के लिए। अब उसे कैसे बताऊं मुझे छुट्टी नहीं मिली। क्या सत्या एक्साइटेड था तुम्हारे साथ कश्मीर घूमने के लिए? अब नहीं मिली छुट्टी तो कैसा लगेगा सत्या को? तात्या साहब क्या सोचेंगे? उन्होंने बड़े दिल से हमारे लिए टिकट बुक किए थे। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सत्या नाराज हो जाएगा। इस मंजू को छुट्टी मिलनी ही नहीं चाहिए। किसी को कुछ बुरा नहीं लगने वाला। और इसके साथ कश्मीर जाने से अच्छा है कि वो यहीं पर रहे। मंजू, इतनी जल्दी हार मान ली? तुमने साहब को तुम्हारे तलाक के बारे में बताया है? नहीं मतलब कोर्ट की क्या क्या शर्तें हैं वो उन्हें समझाया है क्या? अरे पगली, तो पहले जाकर ये सब उन्हें बता, शायद ये सुनकर उनका फैसला बदल जाए। सच्ची? कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। अंदर आ जाऊं सर? आओ वाघमारे। सर कहिए। मैं जानती हूँ सर, हमारे पास बहुत केस पेंडिंग है, काम करने के लिए अवसर भी कम है, और अभी मैंने दिवाली की छुट्टी भी ली थी। लेकिन सर मैंने घूमने जाने के लिए कभी भी छुट्टी नहीं मांगी आज तक। आप छुट्टी मांग रही हैं या खुद की तरफदारी कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मेरे और सत्या के रिश्ते के बारे में आपको यहाँ वहाँ से बहुत कुछ पता चल गया होगा, और हम दोनों का तलाक भी होने वाला है। पर अब कोर्ट ने ही हमें घूमने जाने का ऑर्डर दिया है। अगर हमें तलाक लेना है तो बाहर घूमने जाना जरूरी होगा सर। वाघमारे, पुलिस होकर भी आप इतनी भोली कैसे? मतलब कोर्ट कभी ऐसा नहीं कहती कि अगर तलाक चाहिए तो एक दूसरे के साथ घूमो, हाँ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन सर हमारी काउंसलर मैडम नहीं कहा देखिए, है। अगर कोई आप पर ये थोपने की कोशिश कर रहा है ना तो आप मना कर सकती हैं,
और आपको जबरदस्ती घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम भोली हैं वाघमारे, और मुझे लगता है कि मैंने आपकी गलतफहमी दूर कर दी है। जा सकती हैं आप। सर, चित्रा मैडम, पापा, हम दोनों से उन्होंने झूठ क्यों कहा होगा? कोर्ट का ऑर्डर आया है ऐसा कहा उन लोगों ने, और मैंने और सत्या ने विश्वास भी कर लिया। सत्या को कॉल करती हूँ। लगता है छुट्टी मिल गई है, बताने के लिए फोन किया है वाघमारे ने। बताइए वाघमारे, छुट्टी मिल गई? वो जाने दो। सत्या, चित्रा मैडम हमसे झूठ बोल रही हैं। सत्या, तलाक लेने वालों को कभी कोर्ट ऐसा आदेश नहीं दे सकती है, इसलिए अब जबरदस्ती घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हो? आप पहले ये बताइए, आपको किसने कहा ये सब? अरे मैं छुट्टी मांगने सर के पास गई थी, तब उन्होंने बताया कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। नहीं सत्या, कोर्ट ऐसा आदेश दे ही नहीं सकता। वाघमारे, चित्रा मैडम ने ये सब क्यों कहा होगा ये अच्छे से पता है मुझे, लेकिन जाने दो, अब बात ही अलग है। अब कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, और ये फैसला आपकी इच्छा और आपकी खुशी के लिए है, और मैं अपने दोस्तों की घूमने की इच्छा को पूरी करूंगा, मतलब पूरी करूंगा। मैंने फिक्स कर लिया है ये। लेकिन कैसे? सर ने तो मुझे छुट्टी दी ही नहीं। हाय 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 भगवान, कैसी नासपीटी औरत है ये। कुछ दया माया है या नहीं इसके दिल में? क्यों ऐसी शातिर और कलबुही औरतें दिखाते हैं ये सीरियल वाले? अरे ओ दुखी आत्मा, कहाँ खो गई है? हाँ, कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहेगी? हाँ, चलो उठो, काम पर लग जाओ। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से घर नहीं चलते, पैसे लगते हैं। क्या हुआ दीदी? देखो सुनंदा, मैं ये तुमसे आखिरी बार कह दे रही हूँ, अगर ये लड़की आइंदा कभी ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी तो तुम्हारे साथ साथ इसे भी बाहर निकाल दूंगी। ओ सुनो, मैं कुछ कहती नहीं, इसलिए जो मुंह में आए वो बको मत। और तुम होती कौन हो हमें हमारे घर से निकालने वाली? ये हमारा घर है, और याद रखना, तुम ये सच कहूँ तो तुम्हें ही इस घर से बाहर निकालना चाहिए। तुम ही बैठी हो या फोकट का खाने के लिए? हाय 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 राम, इस लड़की की अकड़ तो देखो। इसकी ये अकड़ ही इसे ले डूबेगी एक दिन। अरे जेल की हवा खाकर आई हो और मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की तुमने? बाहर तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला ही दिया, और घर में हमें ही उल्टा सीधा सुना रही हो। अगर इतनी हिम्मत है ना, तो यही अकड़ तुम्हारी उस बहन को दिखाओ। उसने कैसे एक झटके में तुम्हारी अक्ल और अकड़ दोनों ठिकाने लगा दी, भूल गई तुम? मुझे घूर घूर कर देख रही है। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां मेरी जान है। अब दोनों में जो दूरियां हैं उसे हमेशा के लिए मिटा दो भगवान। मैं दोनों को ऐसे एक दूसरे से अलग नहीं देख सकती। अब तुम ही कुछ करो और उन दोनों को साथ ले आओ। भारती मैम, हाँ। यही है ना वो फाइल, आप देख लीजिए। अरे मंजू, अब बाजार जाने का वक्त हो गया, कल देख लेती हूँ। मंजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऐसे अर्जी वर्जी देकर कभी हमें छुट्टियां नहीं मिलती। तुम्हें एक आइडिया दूं? तुम ना बीमार होने का बहाना बना दो और जाओ घूमने। और तुम्हें एक बात बताऊं, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं सब संभाल लूंगी। ओ भारती मैडम, बीमार होने का बहाना बनाने के लिए बोल रही हो? हाँ, ऐसे बहाने स्कूल के बच्चे लगाते हैं, पता है ना आपको? ओ वाघमारे, क्या हुआ? आपके लिए पेंडिंग केसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर घूमने पे जाना? ओ साहिब, नई शादी है उसकी, उसे जाने दीजिए ना घूमने। अब आपसे बेहतर और कौन बता सकता है नई शादी के दिन कितने अच्छे होते हैं। हाँ, अब वो तो है। ठीक है, आप ही देख लो।
मंजू, तुम दिल से जो चाहती हो ना तुम वो करो। हाँ, वाघमारे, सत्या, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे सत्या, अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी अभी हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। हमें पता चला कि तुम मंजू को कश्मीर घुमाने लेकर जा रहे हो। एक नंबर प्लान है। मैं चाहती हूँ मुझे भी तुम्हारे जैसा पति मिले जो मुझे भी ऐसे भी घुमाने लेकर जाए। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसा ही पति मिलेगा। लेकिन सत्या, इतनी प्लानिंग करने का क्या फायदा? कश्मीर की बस तो यहाँ सतारा में ही ऐसे पिघल गई। अरे मंजू को तो छुट्टी ही नहीं मिल रही है ना, तो अब क्या करोगे तुम दोनों? मैंने पूरी कोशिश की सत्या, पर उन्होंने कहा कि बहुत केस पेंडिंग है इसलिए छुट्टी नहीं मिली। इसलिए हमें प्लान कैंसिल करना होगा। सच में सॉरी। वाघमारे, अरे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा प्लान कैंसिल नहीं हो रहा है। वाघमारे, छुट्टी कैसे मिलेगी वो हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, हमें एक जरूरी काम पर जाना है। अब कौन सा जरूरी काम है? एक मिनट, कहीं तुम तात्या साहब के पास तो नहीं ले जा रहे? वाघमारे, आप खामखा सोचना बंद करो, जल्दी से चलो, हमें जाना है। अरे पर जा कहाँ रहे हैं वो तो बता दो। वो आपको पता चल जाएगा। देखा ना भारती मैम, एक भी बात ठीक से नहीं बताता है मुझे। क्यों रे सत्या, हमारी बेचारी बेटी को क्यों परेशान करते हो? बेचारी और ये, अरे पिकनिक पर जाना है तो मेरी बीवी की 100 शर्तें हैं, धीरे धीरे पूरी करूंगा मैं। बढ़िया है, बढ़िया है। बीवी की गुलामी करना अच्छी बात है। अरे बीवी मतलब, मैं वैसे बीवी नहीं कहना चाह रहा था, मैं वाघमारे ही कह रहा था। लेकिन लो फ्लो में गलती से बीवी कह दिया मैंने, तो वो गलती से निकल गया। वाघमारे, अब आप क्या मुंह देख रही हैं मेरा? चलिए ना जल्दी से। हाँ, अरे हाय राम, अब तक सब्जी साफ भी नहीं हुई। क्या है ये अमरी, अब तक सब्जी तैयार नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आधी सब्जी काट कर रखी है, वहाँ गैस चालू है। अरे इसी स्पीड से काम करती रही तो तुम्हारे ससुराल वाले हमें ताने कसेंगे और सारे भूखे मरेंगे। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तेल गरम नहीं हुआ है अभी तक, तड़का अच्छा नहीं होगा। जला दिया, इस लड़की ने मेरा हाथ जला दिया, जला दिया। सुनंदा, डीजे, जल्दी आओ इधर, अरे इधर आओ, इस लड़की ने मेरा हाथ जला दिया। हाय राम। आपको क्या हुआ दीदी? अरे तुम्हारी इस लड़की ने मुझ पर गरम तेल डालकर मुझे जलाने की कोशिश की है। ये क्या कह रही हो आप दीदी? हाँ, तड़का लगाते हुए गलती से गिर गया होगा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम माँ बेटी मेरी जान लेने के लिए कौन सी हद तक गिर सकती हो, मुझे अच्छे से पता है। और तुम्हारी ये बेटी एक नंबर की शातिर औरत है, शातिर। ये इतनी छोटी छोटी चीजों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। बहुत बड़ा प्लान सोचना चाहिए था तुम्हें मुझे मारने के लिए। आई बात समझ में? अरे तुम जरा चुप बैठो। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे? चाहे आमरी के दिल में किसी के लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, वो कभी किसी से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती और आगे से उस पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करना। आप सुनंदा, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे इस घर के लिए। सगे भाई के गुजरने के बाद मैं आई तुम्हारा घर चलाने और तुम आज मुझे ही उल्टा जवाब दे रही हो। अब तुम दोनों की इस होशियारी का क्या नतीजा होता है तुम अपनी आंखों से देख लेना। अब तुम दोनों एक मिनट भी इस घर में नहीं रहोगी।
चलो घर से बाहर निकलो। अरे हाथ छोड़ो हमारा। मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी, ये घर हमारा है और तुम हमारे घर से मैं बाहर नहीं निकाल सकती हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये रत्ना काटे और क्या क्या कर सकती है वो तुम्हें अब दिखाती हूँ मैं। चलो निकल जाओ मेरे घर से बाहर, निकलो अभी के अभी। दीदी हमें अब माफ से कर दो। आगे कभी मुझे नजर भी मत आ जाना, वरना वो हाल करूंगी। दीदी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हमें इस घर से बाहर मत निकालो, हमें रहने दो। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मम्मी तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। अब उनकी भी तकलीफ तो कभी समझने की कोशिश करो। इन्हें समझने की कोशिश करूं? तुम्हें कौन सा सबक सिखाऊं वो पहले बता दो, बताओ मुझे। तुम दोनों क्या मुंह देख रहे हो? चलती बनो यहाँ से, चलो। दीदी अरे दीदी अरे सुनो तो रत्ना, दीदी रत्ना, बात तो सुनो। ये क्या कर दीदी रही हो? हमें मत निकालो। माँ, सत्या देखो ना वो माँ और अमरी के साथ कैसे बर्ताव कर रही है। तुम कुछ करो ना सत्या, उन्हें रोकना होगा। प्लीज मेरी मदद कर दो सत्या, वरना वो घर से बाहर निकाल देंगे उन्हें। कुछ करना होगा सत्या। चलो हम लोग जाके रोकते हैं, चलो चलो जल्दी। तुम आओगे नहीं? वाघमारे, ये लड़ाई आपकी है जो आपको खुद लड़नी होगी। हर बार मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा कुछ कर सकती हैं जो शायद मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और एक बात ध्यान में रखिए वाघमारे मैडम, अब से आगे आपको रोना नहीं है, धोना है सबको। जाओ अब।